आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन को छांटिए। और हमें दे रखा है OQ बड़ा है R से। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारे पास बिंदु Q है, O बिंदु तो वृत्त का केंद्र है और ये जो बिंदु है वो हमारे पास क्या है, Q है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाऊंगा। ये मान लो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। O हमारे पास क्या है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है, और फिर वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, T है। तो सबसे पहले मैं वृत्त की स्पर्श रेखा बना लूंगा। मान लो ये हमारे पास क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा T। ये हमारे पास क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा T है। अब हमें क्या बोला है, जो वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा T वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और यहाँ पर स्पर्श बिंदु में क्या दे रखा है, P दे रखा है। यदि रेखा T पर स्थित अन्य कोई बिंदु Q है, इसी रेखा T पर एक बिंदु और Q स्थित है, तो Q आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो मान लेता हूँ, मान लो Q बिंदु है वो यहाँ पर है, ये हमारे पास क्या है, बिंदु Q है। तो हमें क्या बोला है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। और हमें बोला है OQ बड़ा है R से। तो OQ क्या हो जाएगा, बिंदु O को Q से मिलाऊंगा तो ये OQ रेखा हो जाएगी। और R क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या हमारे पास क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी। जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु A है, तो यदि मैं OA को मिलाता हूँ तो OA भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार P जो है वो स्पर्श बिंदु भी है और साथ ही साथ वृत्त की परिधि पर भी स्थित है। तो यदि मैं O को P से मिला देता हूँ, यदि मैं O बिंदु को P बिंदु से मिला देता हूँ तो OP भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर OP जो है वो हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है कि जो OQ लंबाई है वो R से, वृत्त की त्रिज्या से बड़ी है। तो OQ लंबाई ये वाली लंबाई हो जाएगी, OP लंबाई है R हमारे पास ये वाली लंबाई हो जाएगी। तो ये कथन सत्य है या असत्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। या आप बोल सकते हो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब लंबवत है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OPQ हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण P हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती है, आधार, लंब और कर्ण। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, OQ। OQ हमारे पास क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब PQ इस समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा और OP इस समकोण त्रिभुज का लंब हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब अन्य दो भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, आधार और लंब से बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर OP क्या है, समकोण त्रिभुज का लंब है, और OQ क्या है, कर्ण है। तो कर्ण जो होगा वो हमारे पास लंब से बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा, और OP साथ ही साथ वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, जिसका मान कितना है, R है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो OQ का मान है वो R से बड़ा होगा, मतलब दिया गया कथन हमारे पास क्या है, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।